अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ मुतवक्की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से आज एक समाअत हुई और समाअत मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने की जो वजह सामने आई वो ये कि जो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें बहुत देर से इस बारे में पता चला कि आज ये केस की हेयरिंग है और उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसी हवाले से आज तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो काफी ज्यादा बरहम नजर आए और वो कोशिश ही करते नजर आए कि इसकी तमाम तर केस की जो हेयरिंग है उसको आज मुकम्मल किया जाए और खान साहब को किसी तरीके से आज रिहाई दिलवाई जा सके। अब तक जो बातें की जा रही थी कि ईद से पहले खान साहब रिहा हो सकते हैं, अब तकरीबन ये मामला दम तोड़ चुका। इसके बाद तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, इसके हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगार रिजवान शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शाह साहब ये बताइएगा कि खान साहब की रिहाई के हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी और दीगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईद से पहले रिहाई मुमकिन है। अब तो ये मामला तकरीबन दम तोड़ चुका। देखें, मैंने आपको आपके पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कही थी कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि रिहाई का दावा करने वाले कौन लोग हैं जो खुद खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, या खान साहब के बारे में वो उनकी हमेशा एक नेगेटिव किस्म की रिपोर्टिंग होती है। तो ये तो सारे वो लोग कह रहे थे, ये आम लोग तो नहीं कह रहे थे। और हम भी, मेरा ख्याल है, इसी बात पे इत्तेफाक करते थे। बल्कि आपको याद होगा, आलमी मसालतकार हैं फैसल मोहम्मद साहब, उन्होंने तो कह दिया था कि जितने लोग भी कह रहे हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई होने नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है वो चीज़ें सामने आ गई हैं और हमें भी अंदाज़ा था कि ऐसा होगा नहीं। और अब देखें, अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज एक बड़ी उम्मीद के साथ काफ़ी तादाद में पीटीआई के क़यादत भी पहुंची और उनके कुछ कारकुन भी पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहां पे देखें, समाज चली गई 11 पर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब 10 जून को इस हुकूमत ने बजट भी पेश करना है और समाअत है 11 तारीख को। तो चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं कि में चल रही हैं, लेकिन शायद अवाम को के रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए या उनका एक टेम्पो डाउन करने के लिए इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो अब तो ये तो वाज़ेह हो गया कि खान साहब की जो है वो ईद वो अडयाला जेल में ही गुजरेगी। शाह साहब आप कह रहे हैं, टेम्पो की बात कर रहे हैं कि लोगों का गमो गुस्सा कम करने की कोशिश की गई, या जो एक एजिटेशन नजर आई थी तरीके इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स में, वर्कर्स में, उसको कम करने की, काउंटर करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल है ज्यादा अरसा तक इस अंदाज से प्रिवेल कर सकती है? मेरे भाई, मुझे ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब को अब एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया है और उनके केसेस की समाअत ना होना, उनके केसेस की सुनवाई ना होना, उसमें बार बार डिले आ जाना, कभी जो है वो प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं, कभी अटॉर्नी जनरल की तैयारी नहीं, कभी जज छुट्टी पर चले गए। तो मतलब मेरा ख्याल है अब ये एक पीक पर मामला आ चुका है, अब काफ़ी पैनिक फैल चुका है। और इसी वजह से इवन ये कि जो अभी मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, काफ़ी सारे वर्कर्स उनके खिलाफ भी हो चुके हैं कि भाई आपको तो ये काम सौंपा गया था कि आपने इमरान खान की रिहाई के ऊपर अपना काम करना है, तो वो तो अभी तक रिहाई हुई नहीं। तो आप लोग किस लिए बैठे हो, किस लिए एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग प्रोटोकॉल्स किस लिए एंजॉय कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा ही लगता है कि सूरत हाल ये है कि ये एक पैनिक सिचुएशन होती जा रही है कारकुनों के लिहाज से। शरफ, आपने एक बात कही कि 10 तारीख को बजट पेश किया जाना है और 11 तारीख की इस हवाले से समाअत मुकर्रर की जा रही है कि अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला उसके हवाले से किया जाए। आपको लगता है कि बजट के मामलात अगर हल हो जाते हैं, और जो कि नजर भी आ रहा है कि हुकूमत एक मुश्किल लेकिन एक ऐसा बजट पेश करने में कामयाब हो जाएगी, पास करने में कामयाब हो जाएगी जो शायद अवामी फलाह के लिए, अवामी उमंगों के तो मुताबिक नहीं होगा, लेकिन हुकूमत अपनी ईमा के ऊपर ही बजट पेश कर रही है, उसके बाद खान साहब की रिहाई, आपको लगता है ये ऑन द कार्ड्स होगा? मुनीर भाई, आप माशाल्लाह इतने इन्फॉर्म्ड और सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके ऊपर नीचे इतने ज़राए हैं। मुझे बताएं, हुकूमत कौन सा बजट पेश करने जा रही है? हुकूमत एक बजट पढ़ने जा रही है सर। आपको किसने कह दिया कि हुकूमत बजट पेश करने जा रही है? हुकूमत ने कौन सा बजट बनाया? हुकूमत एक बजट पढ़ने जा रही है। और जहाँ सर वो तक यह है कि बजट आपने पढ़ना ही पहले सही, ही वो पढ़ना तो हुकूमत ने है ना, मैंने और आपने तो नहीं पढ़ना। चले वो 26वीं ये तरमीम वो की तरह वो हुकूमत बजट भी आखिरी में आ गया, हुकूमत ही वो पढ़ पढ़ेगी। दिया और जाएगा, उसमें वो बात अलग है, लेकिन पढ़ना और तो हुकूमत ने है उसमें ना। उसमें किस्मत
उसमें पाकिस्तानी अवाम की किस्मत ना कभी बदलेगी ना कभी बदली है। हमेशा अवाम दोस्त बजट के वादे होते हैं और अवाम दुश्मन बजट आता है। और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि बजट से पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। मजीद बजट ये बहुत एक बोझ वाला बजट होगा अवाम के ऊपर। तो आप बात सही कह रहे हैं, इस बोझ को उठाना तो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं, तो उनको अब ये बजट बजट का बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो शाह साहब ये बताएं कि चलें ये बजट तो हम देख रहे हैं 10 तारीख को, तो मुतवक्का यही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये ऐलान तो कर दिया गया कि वो बजट के मामलात में किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं डालेंगे हुकूमत के इस फैसले को लेके। जो सियासत है वो अपनी जगह होती रहेगी। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा रिलीफ होगा वो इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में हो सकता है। वो भी इस पर ज्यादा एजिटेट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो हुकूमत के लिए तो एक इजी ग्राउंड नजर आता है ना इस वक्त इस बजट को लेकर। देखें, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए एक इजी ग्राउंड है, लेकिन असल देखा जाए तो ये आवाम के लिए एक बहुत टफ ग्राउंड आने वाला है। एक टफ मरहला आने वाला है, क्योंकि बजट बहुत हैवी किस्म का होगा, टैक्सेस बहुत होंगे। तो आप बात सही कह रहे हैं कि ये हुकूमती पॉलिसीज जो होती हैं ये ऐसे ही होती हैं कि इनके जो मेन इश्यूज हैं उसको किसी तरीके से क्रॉस करवा दिया जाए, उसको होने दिया जाए, और उसके बाद बाकी मामलात के ऊपर बात की जाए। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक भी होता है, और कहीं ना कहीं हुकूमती पॉलिसीज भी इसी तरह की होती इस हैं। गिव देखिए, एंड टेक में इस बात से तो ये आप इनकार नहीं कर सकते। शाह साहब ये जो गिव एंड टेक है, इसमें गिव एंड टेक में तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद है? कोई ऐसी बड़ी चीज, कोई ऐसा बड़ा पैकेज या ऐसी कोई बड़ी डील गवर्नमेंट से मिल सकती है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मेरा जहन ना इस पे काम करता है, ना मेरा जहन इस बात को मानता है कि इस हुकूमत से कोई गिव एंड टेक तहरीक इंसाफ कर रही है, या इस हुकूमत से उसको कोई उम्मीद है। भाई, जिस हम्म। हुकूमत को वो मानते ही नहीं है, जिस हुकूमत जो हुकूमत 47 फार्म के ऊपर आई हुई है, ठीक है, उस हुकूमत ने क्या गिव एंड टेक करना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिर्फ ये होता है कि अभी आगे मामलात आएंगे। देखें ना, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामलात खड़े हो गए हैं, तो उसके अंदर ठीक। अपोजिशन एक अपना किरदार अदा करेगी डेफिनेटली। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो इस तरीके से चलती है कि अगर कोई एक इशू आ जाए तो उस पर चलो थोड़ा सा ठंडा काम डाल दिया जाए, जरा बैठ के बातचीत का एक मूड निकाला है। तो गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस गवर्नमेंट के पास ना तो कोई अथॉरिटी है कि वो किसी किस्म की कोई डील कर सके। ठीक। इनको खुद अपना नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, क्या पॉलिसीज है, दौरा है इनका कल कहाँ का है, इनको खुद नहीं पता ये। तो ये कहाँ से गिव एंड टेक करेंगे। शाह साहब पोस्ट बजट ये बजट के मामलात हो जाते हैं, इसमें बड़ा क्लियर मुझे बताया कैटेगोरिकली पीटीआई को क्या रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? खान साहब क्या जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? आपका तज्जिया इस पर क्या है? मुन्नीर साहब, खान साहब किसी डील के ऊपर नहीं आएंगे। खान साहब के अगर मुकदमात की समाअत करवा दी जाए और उसके ऊपर भरपूर तरीके से सुनवाई उसकी कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है उन केसेस से वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। उन हम्म। केसेस में इतनी जान तो है नहीं, सबको पता है कि उन केसेस में जान नहीं है, तभी तो उनकी समाअत नहीं होती है, तभी तो उन केसेस को लटका के उनको भी कैद में रखा गया है। तो ये चीज़ें तो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन अदालत ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया और ये केसेस सुने। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को या पीटीआई को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर अदलिया अपना काम कर दें तो इमरान खान साहब वैसे ही रिहा होते हैं, शाह साहब बड़े सारे केसेस है ना। एक तो मेरिट पर इमरान रिहा खान साहब होते हैं। से मुतालिक 190 मिलियन पाउंड का केस है। ठीक है। इसके अलावा रिजर्व सीट्स वाला मैटर है, वो भी उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी है। ये 2 या 3 बड़े अहम मामला है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में समाअत होनी है। अगर ये समाअत हो जाती है और ये एक रैपिड पेस के जरिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है मामला, तो फिर आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल है तब्दील हो जाएगी और गवर्नमेंट के शायद ये फेवर में नहीं है मामला? मुन्नीर भाई, हम डिस्कशन करते रहते हैं अक्सर, और मेरा ख्याल है आप बड़े एक संजीदा किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं और संजीदा किस्म की सोच रखते हैं। तो आपको भी इस बात का पता है कि शायद इस बजट को पेश करने के बाद हुकूमत की ग्रिप थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि चीज़ों ने चेंज होना ही होना है। काफ़ी टाइम हो गया इस हुकूमत को, एक लंबा अरसा हो गया है। इसकी पॉलिसी से आवाम को अभी तक क्या मिला है वो हम देख रहे हैं कि शायद आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। पूरी दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो चुका है, पेट्रोल सस्ता हो चुका है, हमारे मुल्क में उसका कोई रिलीफ आवाम को डायरेक्ट नहीं है। मजीद टैक्सेस लग चुके हैं। अब आप बैंक से लाख रुपए निकलवाएंगे तो उसके ऊपर भी आपको 1200-1300 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझाव का
शिकार हैं। हुकूमत ने वक्त तो गुजार ही लिया है किसी न हम्म। किसी सहारे से, लेकिन मजीद इस हुकूमत का आवाम के रिलीफ का कोई मुझे चांस नहीं लग रहा। इसलिए मुझे लगता है कि अब तब्दीली शायद होने वाली है, कुछ ना कुछ तब्दीली अच्छा, होगी। तब्दीली नहीं होती। आप जिस जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अदालतों से मामला चल जाए, रिलीफ मिल जाए, या अदालतें अपना अपना काम पूरा कर लें और तहरीक इंसाफ वहां से कोई ऐसी सूरत बनाने में अपने लिए कामयाब हो जाए, अगर वो नहीं होता, खान साहब ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक होगी। वो एहतजाजी तहरीक क्या होगी उसके बारे में अभी उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि इस बार एहतजाज जो होगा इस्लामाबाद में नहीं होगा। लोग अब कारकुनान अपने अपने शहरों में करेंगे, अपने अपने गली मोहल्लों में करेंगे। और इस बार जो इस पूरी एहतजाजी तहरीक है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को तकरीबन साइडलाइन रखा गया और उमर अयूब साहब और गौहर खान साहब को इसमें चार्ज दिया जा रहा है। क्या नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास मजीद कोई ऐसे कार्ड्स हैं जो प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कोई चीज है जो इस प्रेशर को टैकल कर सके गवर्नमेंट? देखिए, इमरान खान साहब बड़े दूर अंदेश हैं। उन्हें इस बात का पता है, उन्हें अदलिया से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उनको एक एहतजाज का प्रेशर तो रखना पड़ेगा ना। देखिए, उन्होंने बैलेंस करनी है अपनी पॉलिटिक्स को। उन्होंने एहतजाज का जो एक प्रेशर रखा हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर, और ये भी आप समझते हैं कि एहतजाज बेशक छोटा हो या बड़ा हो, जी। हुकूमत के लिए बायस तशवीश होता है, हुकूमत को प्रेशर में लेकर आता है। अब जो स्ट्रेटजी पीटीआई इस दफ़ा इस्तेमाल करने लगी है वो बड़ी दिलचस्प है। वो स्ट्रेटजी ये है कि अब वो एक मखसूस जगह का ऐलान नहीं करना चाहते। वो इस वजह से नहीं करना चाहते कि वो एक मखसूस जगह का ऐलान करते हैं, वो डी चौक का ऐलान करते हैं, वो जनाब 26 नंबर चुंगी तक पिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आप जो है ना वो कंटेनर से सील कर देते हैं, तो उनकी एंट्रेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आप मजमूई तौर पे मुख्तलिफ सूबों से फोर्स मंगवा लेते हैं, उनको रोकते हैं, वो मज़ामत करते हैं, उसमें काफ़ी सारे मामलात होते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अब जो हिकमत अमली इस्तेमाल करने जा रही है, उसमें मुनीर साहब ये है कि मुख्तलिफ फ्रंट्स खोलना चाहते हैं एहतजाज के हवाले से, ताकि ना इतनी फोर्स हो, ना आप इतना पूरा पाकिस्तान तो आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन शाह अगर साहब हर एक शहर के अंदर जानिब कहीं आप ना अपनी कहीं पूरी एहतजाज हो रहा कुव्वत होगा एक तो शाह साहब एक जानिब तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत एक तरफ यकजा कर ले, और वो अगर उसको उस हिसार को तोड़ने में नाकाम रही, तो फिर कैसे मुमकिन है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटी छोटी टोलियों में लोग अपने अपने शहरों में एहतजाज करें और वो एक बड़ा एहतजाज बन जाए, मुल्क गिर एक तहरीक बन जाए? ये आसान काम नहीं होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, मोबिलाइजेशन की जरूरत होगी। क्या तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो तंजीमी ढांचे में इतना दमखम बाकी है जो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन तहरीक इंसाफ कर सकेगी? देखिए, तहरीक इंसाफ इसमें लोग इकट्ठे कर सके या ना कर सके, उसको तो हर दफ़ा कामयाब हुकूमत खुद करवा देती है। जब वो तमाम रास्ते बंद कर देती है, मोबाइल बंद कर देती है, इंटरनेट बंद कर देती है, आमदोरफ्त बंद हो जाती है, तो वो तो वैसे ही कामयाब हो जाता है उनका हर एहतजाज। जहाँ पर वो कहते हैं वो सारी जगह आप जब आप बंद कर देते हैं, तो बेसिकली वो जगह बंद, एहतजाज होता क्या है? एहतजाज यही होता है कि आप किसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं और लोगों का रास्ता रुक जाए, ट्रैफिक रुक जाए, वहाँ पर आमदोरफ्त रुक जाए। तो ये तो वैसे ही हुकूमत कामयाब करवा देती है। लेकिन जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट देख रहा हूँ। आप इस तरह देख रहे हैं कि शायद 50-50, 100-100 लोग निकले, ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ इस दफ़ा मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है, और जो उनके नौजवान जितने भी हैं जो इस मैन क़यादत को तस्लीम नहीं कर रहे इस मामले में कि उस क़यादत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो वो अपने तौर पे एक अलहदा इसको बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मौजूदा क़यादत है, और इसी वजह से मुनीर साहब आप ये भी देखें ना, पैटर्न चीफ बनने की वजह क्या हो सकती है इमरान खान साहब को? उसकी वजह यही हो सकती है कि जिस तरह उन्होंने सोचा था इमरान खान ने, उस तरह उनकी क़यादत ने काम नहीं किया। तो मेरा हम्म। ख्याल है उनका इस सूरत में एक दफ़ा फिर एक आखिरी जो ये फैसला है एहतजाज का, ये वो अब अपनी इस क़यादत के ऊपर नहीं खेल रहे, वो अपने नौजवान लड़कों पे खेल रहे हैं, और जो दूसरी क़यादत है उनकी लोकल, उसके ऊपर खेल रहे हैं इमरान खान साहब। शाह साहब, आखिरी में कमेंट कीजिएगा कि कल रात गए खबर आई कि असद उमर साहब के भाई और नून लीग में एक वक्त में बड़े करीबी हलकों में समझे जाने जुबैर उमर साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, उनके बारे में इतलात आई कि वो तहरीक इंसाफ गालिबन ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि जुबैर उमर साहब का जो एडिशन होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्या कोई
अच्छा एडिशन साबित होगा, या जुबैर उमर साहब की इस तरफ की जो एक रवानगी है, ये इसको कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरी बात तो नहीं हुई जुबैर साहब से, लेकिन जो उनके करीबी जानने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल, हम समझते हैं कि ये एक अफवाह फैलाई गई है, एक ये र्यूमर है जिसका ना हमें पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता कि हम किसी को ज्वाइन कर रहे हैं या हम किसी को ज्वाइन करने का फैसला कर रहे हैं या उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक अफवाह है। और आपको पता ही है कि ये हुकूमत काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें फैला देती है ताकि लोगों का ध्यान और हो जाए। इश्यूज को फैलाया जाता है ताकि आप एक अपनी एक सोच या एक पिन पॉइंट के ऊपर से अपनी तवज्जो हटा लें। तो ये हुकूमत इसी तरह कर रही है, हुकूमती पॉलिसी है ये। और अगर कल को ये पॉलिसी से बढ़ के हकीकत साबित हो जाती है, तो ये कैसा एडिशन होगा? क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, बड़े करीब समझे जाते थे एक वक्त में मरीम नवाज साहिबा के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। और फिर जो दूरियां हुई उसकी वजूहत भी आपको भी बखूबी पता है। फिर गवर्नर सिंध भी रहे थे एक वक्त में। तो आपको क्या लगता है, अगर ये हो ही जाता है कल को, तो फिर ये एक अच्छा एडिशन होगा तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक नए क्यादत की जरूरत तो बहरहाल जरूर है। मुझे 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 ऐसा नहीं लग रहा मेरे साहब, मुझे साहब ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि डिनाई कर दिया गया जुबैर साहब की तरफ से भी। और इतनी लो लेवल पे गेम नहीं हो सकती कि असद उमर, जो उनके भाई, जो पीटीआई का एक मतलब सबसे अहम तरीन थे इमरान खान साहब के, जब वो उस पीटीआई में नहीं है तो कैसे शेख जुबैर साहब उसको पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है ऐसे। ये एक प्रोपेगेंडा लग रहा है मुझे। और एक पैनिक फैलाया जा रहा है, या एक समझे आपके वो सियासी चालें होती हैं ना, किसी को भी जी। कमजोर करने के लिए या तवज्जो हटाने के लिए उनके गोल से, तो उस तरह लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनके कुछ करीबी दोस्तों से पता लगा कि ऐसी बात है नहीं, उनका बहुत कोई बहुत ऐसा शुक्रिया। इरादा नहीं है ज्वाइन करने बहुत का। बहुत शुक्रिया, रिजवान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मुनीर मौजूदा भाई, सियासी। मैं आखिर में मैं जी शाह साहब। मैं आखिर में मुनीर भाई, आपको जाने से पहले तमाम अपने मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद भी देता हूँ, और आने वाली जो है वो ईद उल अज़हा की भी मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा दे, हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हमारा यहाँ पे एक आवाम के लिए सूदमंद कोई बेहतर चीज़ें हो जाएं, और मुल्क की सलामती रहे हमारी। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। सियासत भी होती रहेगी, सहाफ़त भी होती रहेगी, माशियत भी चलती रहेगी, सनत भी चलती रहेगी, लेकिन वो उस सूरत में जब हमारा पाकिस्तान आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान की सलामती के लिए, इसके ऊपर बिल्कुल। दुश्मन आंखें गाड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत दुश्मन देख रहे हैं हमें, तो पाकिस्तान की सलामती के लिए मैं समझता हूँ हमें खसूसी तौर पे दुआएं भी करनी चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मेरे ख्याल से दरिया कूजे बंद कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम तर पाकिस्तानियों को, तमाम तर मुसलमानों को हज की मुबारकबाद, ईद मुबारक। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।